भाइयों और बहनों, मैं मोहम्मद अल्ताफ़ सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, आदाब, अर्ज़ नमस्ते, सलाम कहता हूं। और आज देगलूर बिलोली विधान मतदार संघ में देगलूर बिलोली हल्के असम्बली में आज वोटिंग चालू है, मतदान चालू है। तो मैंने भी अपना मतदान का हक अदा कर दिया है। तो मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी जात के हों, आज मतदान करें जो देगलूर और बिलोली के हैं। और ख़ास तौर पे मुसलमान भाइयों और बहनों से और नौजवान बच्चों से जो 18 साल से ऊपर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज़रूर अपना वोट डालने का हक़ पूरा करें, क्योंकि यह हमारा एक जमहूरी हक़ है, हमको एक संवैधानिक राइट है, ये हमको बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। तो इसको आप ज़रूर, कुछ भी ज़रूरी काम हो उसे छोड़ें, पहले जाकर वोट डालें। जिसको डालना है डालें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन वोट का हक़ ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि हालात आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उनके हुकूक से, उनके हक़ से महरूम कर दिया जाए। बल्कि कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि मुसलमान अगर भारत में रहना है तो ग़ुलाम बनकर रहें, लेकिन उन पर कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो हम अगर वोट का अपना हक़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डर है कि हो सकता है कल को हमारा नाम ही वोटर लिस्ट से या मतदान यादी से निकाल दिया जाए। तो मेरी मुसलमान भाइयों बहनों से, नौजवानों से सबसे अपील है कि आप जिसको डालना है वोट डालें, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें अल्लाह के वास्ते। और दूसरी जो मैं एक बात कल से मुझे बार बार वो हो रहा था, जहन में आ रहा था, तो मेरी ये बात भी मुसलमान लोगों के लिए जो भारत में रहते हैं, तो वो ये है कि भाई परसों हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, कोई भी जीतता कोई भी हारता, उससे हमको वो नहीं है। लेकिन भारत अगर जीतता तो हमको ज़्यादा खुशी होती थी, क्यों? तो हमारा अपना देश है ये, हालात जो भी हों, लेकिन हम इस देश की मिट्टी से पैदा हुए और इस देश की मिट्टी का अनाज खाते हैं। इसलिए अगर हमारा देश जीतता तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अब सुनने में कुछ ये आया है मीडिया के ज़रिए से कि जैसे राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ कुछ लोग पाकिस्तान की जीत पर खुशियाँ मनाए। तो ये किसी भी हाल में मुनासिब नहीं है ये बात, एक मुसलमान के लिए तो नहीं छे, मालूम क्यों? तो हम तो ये देश का खा रहे ना, तो हमको ये देश के वफादार रहना है। हो सकता है हमारी कुछ लोगों से नहीं जमती होंगी, कुछ पार्टी से हमारा वो होगा, ठीक है, लेकिन हम तो ये देश के हैं ना, यहाँ की मिट्टी से पैदा हुए। हम जब यहाँ की मिट्टी से पैदा हुए तो इसकी वफादारी हमारे ऊपर ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर कभी हमारे देश पे कोई संकट आता है, कभी बुरा वक्त आता है, तो हम सबसे आगे मुसलमान फ्रंट लाइन में रह के अपने देश के ऊपर जान निछावर करना, यह हम एक तो हमारा इस्लाम भी सिखाता है। हमको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। क्या है पाकिस्तान का? कुछ भी नहीं है। मुसलमान ठीक है, उनकी जगह है, हम तो ये देश के हैं ना। और मैं तो ये बोलता हूँ कि 1947 में जो पाकिस्तान अलग हुआ वो सबसे बड़ी गलती हुई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बल्कि रहमतुल्लाह अलैह मेरी नज़र में बहुत बड़े मुसलमान हैं, क्यों? तो उन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद से सदा लगा रहे थे, आवाज़ दे रहे थे कि मुसलमानों पाकिस्तान मत जाओ। तो यकीनन मौलाना आज़ाद की उस वक्त कुछ लोगों ने बात नहीं मानी, लेकिन आज तक भी जितने लोग स्कॉलर्स है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का बनना बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए और भारत के लिए भी। अगर सोचो भारत पूरा एक रहता, अखंड रहता, जैसा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आज ये दो कंट्री आज अगर हिंदुस्तान में होते तो भारत कितना बड़ा होता, कितना ताकतवर होता, और सबसे बड़ी बात मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ जाती। आज ये भी हो सकता था कि अगर दूसरे कोई पंत प्रधान है, प्राइम मिनिस्टर है, तो हमारा उप पंत प्रधान हो सकता था,
नायब वज़ीर आज़म हो सकता था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकता था। तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान बनने से। तो पाकिस्तान से हमको कोई हमदर्दी रखने की ज़रूरत नहीं है, और वो उतने लोग कुछ बहुत सीधे भी नहीं है। और हमको क्या करना है, हमको क्या वहाँ जाके रहना नहीं है, ना हमारा वहाँ कोई कुछ ताल्लुक़ है। तो हमको अपने देश से वफादारी करना है। कोई पाकिस्तान के जीत पे जश्न ना मनाए, अभी हो या कभी भी हो, ना खुशी मनाए, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो खुदा के वास्ते मेरी इतनी बात आप जहन में रखो कि हमको पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए हमारे कुछ हो सकता ना समझ लोग ऐसा करे होंगे, तो हमारे जो समझदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदारी बनती है कि भाई उनको बताएं कि भाई ये मुनासिब नहीं है। अगर कोई करता है भूल में या अनजाने में ऐसी गलती, ये ठीक नहीं है। अब कैसा है, लोगों को बहाना मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये एक बहाना मिल गया। अभी उत्तर प्रदेश की खबर आई कि वहाँ उन्होंने सीधा देशद्रोही का केस लगा दे रहे। हालांकि उसका कोई दूसरा तरीक़ा भी हो सकता था, मगर उनको मुसलमानों को सताने का एक बहाना हाथ आ गया। तो ये मेरी आप लोगों से अपील है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे खुद परेशान हो, अपने रिश्तेदार परेशान हो, दोस्त अहबाब परेशान हो, या अपना ख़ानदान, या फिर पूरा मुसलमान। अभी परसों एक आदमी ट्विटर पे ये ट्वीट कर दिया कि 30 करोड़ पाकिस्तानी हिंदुस्तान में रहते हैं। मतलब वो लोगों को एक वो आ गया हाथ में बहाना। तो खुदा के लिए ऐसी कोई गलत हरकत मत कीजिए जिससे मुसलमानों का नाम भी बदनाम हो और मुसलमानों को तकलीफ भी हो। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।